दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोरोना अपनी पूरी तीव्रता से देश की राजधानी को अपने आगोश में लेता जा रहा है और चिंता का सबसे बड़ा विषय ये है मेरे साथियों कि किसी भी प्रकार से सरकार वो भूमिका नहीं तय कर पा रही है जो उसको करना चाहिए। आगामी दिनों में देखा गया है कि डबल रेट से लगातार बढ़ रहा है कोरोना। सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। सुरक्षित इसमें मूल्य ये है कि मोर्टालिटी इसमें आधी हो गई, लेकिन हमारे पास संसाधन कहाँ पर हैं? क्या हमारे पास वो नियमित तौर पे जो वेंटिलेटर्स या जो चीज़ें प्रबंधित तौर पे होनी चाहिए थी वो हैं? इस चीफ मिनिस्टर ने किसी भी तरीके की बजटरी का ऐलान नहीं किया। अभी तो ये उन लोगों को चयनित भी नहीं कर पाए हैं जिनको इनको 1 करोड़ रुपए देने थे, जो लोगों का स्वर्गवास हो गया, जिन लोगों का निधन हो गया इस पूरे विस्मय काल में। सरकार इसमें दो टूक रवैया नहीं अपना रही है। ये दूसरे राज्यों के चीफ मिनिस्टर बनने की फिराक में है, दूसरे राज्यों में मोबिलाइज़ करने के अपने इकोसिस्टम के फिराक में है। ये भूल गए हैं कि ये दिल्ली में ही इनकी ताजपोशी हुई थी और उस ताजपोशी को गाजे बाजे के नगाड़े में इन्होंने निकाला था। वो जुलूस बन जाएगा आने वाले समय में। कितनी ज़्यादा क्षति पहुंच रही है दैनिक जीविका में रहने वाले एक सामान्य नागरिक को। ना उसके पास कोरोना एक तरह से हर दिन 2000 लोगों को वो कर रहा है, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में इसका जो पीक है वो तिगुना या चौगुना बढ़ सकता है। और पहले ये पहाड़ की तरह बढ़ रहा था, अभी ये कुतुब मीनार की तरह बढ़ रहा है। बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय है इसका। और जिस तरीके से अभी एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया है, इस पर आपका क्या? इन दोनों मुद्दों को अगर हम जोड़ कर देखें तो एक सरकार की धूमल सोच दिखती है, जहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पद्धतियों पे बहुत उत्तीर्ण तौर पे काम करना है rather than दिखावे की। वहाँ पर ये आज भी पैसे की फैब्रिकेशन, पैसे की लिंचिंग के प्रोसेस में कर रहे हैं। आपको कोरोना एक बहुत विपदा दिख रहा है, लेकिन आप अभी भी पैसे की पैसे को इलिस्ट्रेट करने के, उसको बढ़ाने के तौर पे आपने 25 से 21 को कर दिया। आप युवाओं को धक्का दे रहे हैं खुद खाई में। आप कौन से आईआरएस पैटर्न से थे जब आप रेवेन्यू की, जहाँ तक आप बात करें तो रेवेन्यू के नाम पर आप इंसानियत भूलते चले जा रहे हैं। और वो रेवेन्यू आप इकट्ठा कहाँ कर रहे हैं? जनता तक तो कहीं नहीं जा रहा है। वो रेवेन्यू आप अपने प्रचार में, बड़ी बड़ी होर्डिंगों में, आप मोदी साहब से किस तौर पे कम है? उन्होंने हर पेट्रोल पंप ले रखा है, आपने हर डीटीसी की बस ले रखा है, आपने हर एमसीडी का बैनर ले रखा है। कहीं पे भी ये दो घटनाक्रम जुड़ते हुए दिख रहे हैं हर तरीके से। 25 की आयु को 21 की आयु में तब्दील कर देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फॉल्स मूव है। और ये दर्शा रहा है कि पैसे के समक्ष हम प्रजा को त्याग देंगे, उसको नहीं देखेंगे। ये कोरोना जो अब दोबारा सिर उठा रहा है, इसको हम अपने तरीके, अपने तेवर से ही कुचल सकते हैं। और जहाँ तक सब कुछ समक्ष है, सब कुछ दिख रहा है, वो ये साफ साफ दिखाता है, दर्शाता है कि केजरीवाल साहब देश की राजधानी पे सही गवर्नेंस लागू नहीं कर पा रहे हैं।